क्लास 10th क्लास ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का चौथा चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पहला क्वेश्चन है यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? तो ये बनता है विद्युत चुंबक। पहला का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली में रख दिया जाए तो क्या बनता है? तो विद्युत चुंबक बनता है। पहला का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज सबसे पहले ओस्ट्रेड ने किए थे। कब किए थे? 1820 ईस्वी में किए थे। दो का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कब किए? कौन किए? ओस्ट्रेड किए थे। कब किए थे? 1820 में किए थे। तीसरा क्वेश्चन, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विद्युत मोटर। 3 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विद्युत मोटर। चौथा क्वेश्चन है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो है परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो है परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी कि विद्युत मोटर परिवर्तित किसको करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। 4 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अभी हम बता के गए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? जिसका नाम है विद्युत मोटर। 5 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। 5 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा जो उत्पन्न करने की युक्ति को बोला जाता है जनित्र। 6 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जनित्र रहेगा या फिर जनरेटर रहेगा? जनरेटर। ठीक है, 6 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? तो ये जो होता है शॉर्ट सर्किट के कारण। 7 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? तो ये जो होता है शॉर्ट सर्किट से होता है। 7 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रवाह पर कार्य करता है? तो ये जो करता है ऊष्मीय प्रभाव पर। 8 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस पर? ऊष्मीय प्रभाव पर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक को बोला जाता है यूनिट। यूनिट या फिर 1 किलोवाट। 1 किलोवाट जो होता है, 1 किलोवाट जो घंटा होता है जिसको KWH से सूचित करते हैं। 1 किलोवाट 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर? तो 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल के बराबर होता है। 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 किलोवाट बोलेगा यूनिट। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट भी बोला जाता है। 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो की जाती है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है। 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। प्रतिवर्ती धारा को इंग्लिश में बोला जाता है अल्टरनेट करंट, एसी। या ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन रहेगा प्रतिवर्ती धारा की जगह कहीं एसी भी कर देगा तो ये कितना वोल्ट रहेगा? 220 वोल्ट प्रत्यावर्तित धारा। 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्विच लगाए जाते हैं। स्विच लगाए जाते हैं। स्विच जो लगाए जाते हैं वो गर्म तार में लगाए जाते हैं। 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्विच कहाँ लगाए जाते हैं? गर्म तार में लगाए जाते हैं।